हमारे बहुत से नए युवा साथी, कुछ ऐसे बच्चे जिनके अंदर क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उछाल मारती है और वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये कोशिश वो करते हैं रील्स बनाकर, बीम्स बनाकर, या यूँ कहिए कि छोटी शॉर्ट्स बना के वो वीडियो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डालते हैं। लेकिन 90% उसमें ऐसे होते हैं बच्चे जिनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह के शॉर्ट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करनी चाहिए। शॉर्ट वीडियो में एक्टिंग कैसे करें, कैमरे के सामने नेचुरल कैसे बने, एक्सप्रेशन चेहरे पर कैसे लाएं और कैसे अपनी एक्टिंग दिखाकर हम लोगों को इतना मजबूर कर दें कि वो स्क्रॉल ना करें। अगर आप भी ये सोचते हैं, हमारे नए बच्चे भी ये सोचते हैं कि उनसे एक्टिंग नहीं हो पाती, या फिर ये कि कैमरे के सामने आपका चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है, या ये भी हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि आपकी वीडियो बोरिंग लगती है, तो ये मान लीजिए आप शैलेश प्रॉम्प्टर का ये एपिसोड देखिए और उसके बाद आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। राइट, कैमरा रोलिंग, एक्शन। दोस्तों, सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, शॉर्ट्स में लोग आपको नहीं, आपकी फीलिंग को देखते हैं। चाहे आपके पास एक्टर जैसी शक्ल हो या ना हो, एक्सपेंसिव कैमरा हो या ना हो, फिर भी आप वायरल हो सकते हैं। जी हाँ, फिर भी आपकी रील वायरल हो सकती है। वायरल शॉर्ट्स में एक्टिंग का मतलब ओवर एक्टिंग नहीं होता है, डायलॉग याद करना नहीं होता है कि डायलॉग याद कर लिया और याद करके बोल दिया। ड्रामा करना भी बिल्कुल नहीं होता है। एक्टिंग मतलब किरदार को, संवाद को, सिचुएशन को फील करना। अगर आप खुद फील करोगे तो सामने वाला भी फील करेगा। यानी अगर आप डूब के डायलॉग बोलोगे तो सामने वाला आपके उस डायलॉग्स में मजा लेगा या वो डायलॉग्स उसको अच्छे लगेंगे। एक्टिंग से पहले माइंड सेट करना चाहिए। सबसे पहले गलती क्या है, लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। याद रखिए, व्यूअर आपको पर्सनली नहीं जानता है, सिर्फ आपके 10 सेकंड से वो आपको पहचानना शुरू करता है या वो आपको देख रहा होता है। कैमरे को अपना दोस्त समझिए। ये मान लीजिए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को स्टोरी सुना रहे हैं या व्हाट्सएप वॉइस होती है, व्हाट्सएप वॉइस, उस पे आप नोट भेज रहे हैं, तभी एक्टिंग नेचुरल होगी। ये मैंने एक प्रैक्टिस का तरीका आपको बताया। मतलब ये कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक नेचुरल एक्टर बन पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करना है अगर आपको, तो करते जाएंगे तो निखरते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती है प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए मोबाइल कैमरा आप अपना ऑन कर दीजिए और बोलो, आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा मूड खराब है। बस बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ उसको, फिर आप देखो और फिर उसके बाद डिलीट कर दो। कोई देखने वाला नहीं है। आपने ही देखा और आपने ही समझ लिया कि क्या आपके अंदर गलतियां हो रही हैं अभी, जिसे आपको सुधारना है। शॉर्ट्स एक्टिंग का गोल्डन फार्मूला जो है वो ये है कि इमोशन प्लस एक्सप्रेशन प्लस एक्शन। हर शॉट में एक इमोशन होता है, गुस्सा, खुशी, डर, सरप्राइज, सैड। पहले खुद से पूछिए कि इस सीन्स में मुझे क्या फील करना है। शॉर्ट्स में डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशन चेहरे का वो जरूरी होता है। अब इसके लिए
आईब्रो को उठाना गिराना है, आइस को फिटन करना, लिप्स को रिएक्शन जो लिप्स से दिए जा सकते हैं, ये इसके लिए मिरर के सामने रोज कम से कम 5 मिनट प्रैक्टिस करिए आप। एक्शन के लिए यानी बॉडी मूवमेंट के लिए हेड मूव करना, हाथ के भाव बनाना, ठीक है, स्लाइटली फॉरवर्ड करना, स्टैटिक बिल्कुल नहीं खड़ा होना है कि मतलब एकदम सावधान की मुद्रा में आप खड़े हो गए, नहीं, डायलॉग के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से या जो कुछ भी आप सुना रहे हैं उस हिसाब से शॉर्ट्स मूवमेंट आप जरूर दीजिए अपने, ठीक है। एक्टिंग वाले वायरल शॉर्ट्स के टिप्स जो हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। शॉक रिएक्शन, फन रिएक्शन और ओवर थिंकिंग रिएक्शन। एग्जाम्पल कि जैसे आपने सैलरी पाई तो खुशी हुई और सैलरी खत्म हो गई तो मुंह लटक गया। अब बताइए कि ये कैसा सिचुएशन था। इसी तरह के सिचुएशनल एक्टिंग की आप प्रैक्टिस करिए। रियल लाइफ मोमेंट जैसे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बातचीत, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की बातचीत, बॉस और एम्प्लॉय के बीच की बातचीत, इसका एक सिचुएशन बनाइए और सिचुएशन जब आप सोच लें तब उसके बाद उसके डायलॉग सोचिए, ठीक है। साइलेंट एक्टिंग, सिर्फ एक्सप्रेशन उसमें होता है। साइलेंट एक्टिंग यानी माइम एक्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, जो बहुत महत्वपूर्ण एक्टिंग के लिए होता है एक्टिंग क्लासेस में, और बड़े लोग भी जो अनुभवी लोग होते हैं वो भी यही कहते हैं कि माइम एक्टिंग की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस जो होते हैं, आँखों के, मत्थे के या नाक के या हाथों की उंगलियां, ये सब अपने आप बोलने लगती हैं। तो साइलेंट एक्टिंग एक्सप्रेशन के साथ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए जी, ये बहुत वायरल होता है अगर बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होता है तो। पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिंग, एक्टिंग में डायलॉग डिलीवरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए, ठीक है। स्लो बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाला समझ ले, क्योंकि आप सामने वालों के लिए ये काम कर रहे हैं। बिना पॉज दिए बोलना नहीं है, यानी पंक्चुएशन, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, कहाँ कॉमा फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। सही तरीका है कि आप फास्ट और क्लियर रहें, मतलब एक अच्छी स्पीड बनाए रहें और बिल्कुल क्लियर कट बोलें, एक एक शब्दों को चबा चबा के जिसको कहते हैं बोलना वो बोलें। इमोशन के साथ बोलें, कुछ तो चेहरे पर भाव रहे। अगर इमोशन के साथ नहीं बोलेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा अपने आप। छोटे सेंटेंस बनाएं। प्रैक्टिस टिप्स क्या है? डायलॉग को आप ऐसे बोलें, एक बार नॉर्मल बोलिए, एक बार ज़्यादा इमोशन के साथ बोलिए, एक बार स्लो बोलिए और उसके बाद जो बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर ले जाइए। कैमरा पोजीशन क्या हो और उसका एंगल क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्टिंग खराब लगने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही होता है, कैमरा पोजीशन या कैमरा एंगल। रॉन्ग कैमरा एंगल जो है वो बहुत हद तक आपको असफल कर देता है। बेस्ट एंगल क्या है? आई लेवल कैमरा, बिल्कुल आंखों के सिधाई में आपका कैमरा हो और थोड़ा जूम इन फेस हो। लाइटिंग में फेस आपका साफ दिखाई देना चाहिए। नेचुरल लाइट बेस्ट है। एक्टिंग तब काम करती है जब एक्सप्रेशन आपको साफ दिखाई दे। वास्तव में एक्टिंग करते हुए कुछ सामान्य गलतियां जो पाई जाती हैं, अब वो क्या है? जैसे ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं चलेगा और ओवर एक्टिंग बहुत जल्दी पकड़ में आ भी जाती है। और अगर कोई हास्य सामग्री है तो उसमें आदमी ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करता ही है कि ओवर एक्टिंग करके मैं सामने वाले को हंसा ले जाऊंगा, लेकिन ये बहुत बुरी आदत है, इसको आपको सुधारना ही पड़ेगा। और स्टिफ बिल्कुल ना रहे, चेहरा आपका स्टिफ बिल्कुल ना रहे, आप बिल्कुल एकदम सावधान की मुद्रा में ना खड़ा हो, चेहरे पे कुछ भी नहीं,
एक्सप्रेशन आपको देना ही देना है। एक ही एक्सप्रेशन पूरे वीडियो में रहे, ज़रूरत है तो रहे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसमें थोड़ी सी वैरायटी दीजिए। याद रखिए, रियल एक्सप्रेशन, रियल रिएक्शन, परफेक्ट नहीं, रियल बनो, रियल बनिए। हर वायरल एक्टर ने अपनी शुरुआत में अजीब वीडियो बनाई है, हर एक ने, हमने भी, लेकिन जिसने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, यानी लगातार वो बनाए चला जा रहा है, वही आगे निकला है। आज आप एक्वर्ड लगेंगे, लेकिन कल कॉन्फिडेंट भी लगेंगे, और एक दिन आपका जो वीडियो है वो वायरल भी होगा। आगे के एपिसोड्स में मैं कुछ और ज़रूरी टिप्स आपके लिए ज़रूर रखना चाहूँगा। बस देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और बन जाइए एक सफल एक्टर बिना पैसा खर्च किए। जी हाँ मेरे युवा दोस्तों, मेरे युवा साथियों, शैलेश प्रॉम्प्टर ने हमेशा आपको यही बताया है कि आप कभी ये मत सोचिए कि आप एक एक्टर नहीं बन पाएंगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, और अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप थिएटर को ज्वाइन कीजिए। थिएटर आपको आत्मविश्वास देता है। थिएटर आपके अंदर के किरदार को कैसे आप निकालें, इस पर आपको गहन मनन करने की एक प्रेरणा देता है, क्योंकि वहाँ रिहर्सल्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है कई दिनों तक, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, जिसको आप गंभीरता से लेंगे, तो आपके अंदर का जो कलाकार है वो अपने आप निखर के आएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप एक्टर नहीं बन सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा आप कि जो बन चुके हैं उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। अरे क्या बात है, किसी से हम प्रेरणा नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल प्रेरणा ले सकते हैं। कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे वो सीखा, कैसे उसने अपना प्रभाव छोड़ा, अगर उनसे हम कुछ सीख सकते हैं तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको निःशुल्क बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको बता दिया कि आप वीडियो पे जाइए और फलाने कलाकार की जो भी उसका संघर्ष है उसको देखिए, उससे सीखिए, तो उसमें आपका पैसा नहीं लगा। लेकिन जो बंदा पैसा लेके आपको ये बात सिखाएगा, वो यही सिखाएगा कि कोई कलाकार आपको कलाकार नहीं बना पाएगा। बिल्कुल इस झंझट में मत पड़िए और प्रैक्टिस करते जाइए। ये एक पूजा है, ये एक तपस्या है, और इसी शैलेश प्रॉम्प्टर को करते करते आज मैं 49वें एपिसोड तक पहुंच गया हूं, और अगला होगा हमारा 50वां एपिसोड, और 51वें एपिसोड से हम एक नए रूप में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप देखना ना भूलिएगा। देखते रहिए शैलेश प्रॉम्प्टर को। और अब इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।